आपसे अगर 2009 के T20 वर्ल्ड कप की बात ना की जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। वो एक्सपीरियंस क्या था? पाकिस्तान की टीम नीचे लगी हुई थी, क्वालिफिकेशन के लिए सिनेरियोज चाहिए थे और फिर हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन होती है। ज़रा 2009 की थोड़ी सी मेमोरी शेयर कीजिएगा। यार 2009 की मेमोरी आप इतनी इजी नहीं है। स्टार्ट बहुत ही बुरा हुआ था। बिल्कुल। हार गए हुए थे दोनों मैचेस। वार्म अप मैचेस भी हार गए थे। वार्म अप मैचेस भी हार गए थे, साउथ अफ्रीका से भी, इंडिया से भी, हम्म। नॉटिंघम और ओवल में। तो अच्छा नहीं था, कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था। फिर टीम में कुछ ऐसे मामला थे कि एक दूसरे की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था, और ऑनेस्टली बताऊं लड़ाई भी थी। हम्म। लेकिन ग्राउंड में जब जाते थे सब एक हो जाते थे। यही होता था कि ठीक है स्टार्ट अच्छा नहीं, हार गए हैं, लेकिन वापस आना हमने। हमारी जो क्रिकेट का लेवल है T20 में, उससे पहले 2007 में जैसे खेली है टीम और फाइनल तक गई है, तो वो चीज़ हमने जाने नहीं देनी। जो 2007 में हम लोग नहीं कर सके, 2009 में हमने करना, वो ट्रॉफी लेके जानी। उस वक्त हालात भी पाकिस्तान के ऐसे थे, आपको पता है कि टेंस में पूरा पाकिस्तान था, जो हालात थे। तो ये खुशी देनी बड़ी ज़रूरी थी। तो वो यही एम था, और लड़का सब ने बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट की है। और जब एक मैच हम लोग जीते हैं, मोमेंटम मिला, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा सब ने। तो यही चीज़ मेरे ख्याल से हमारे काम आई है। और ये जो T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते, हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कोई ICC इवेंट हम लोग जीते, कोई ट्रॉफी जीते। तो मैं समझ रहा हूँ बड़े लकी हम लोग, मैं बड़ा लकी हूँ। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें जो पाकिस्तान टीम को चैंपियन बनाया है। और टीम जैसे खेली है, फिर सेमीफाइनल में जैसे शाहिद भाई लेके गए हैं, फिर रज़ाक भाई जैसे आए हैं वापस, और जैसे उन्होंने इम्पैक्ट डाला अपना हम्म। बेस्ट ऑलराउंडर का। फिर नज़र आया कि 2007 में जो ज्यादती की थी उनके साथ, वो फाइनल में उन्होंने परफॉर्म कर दिया उन्होंने बॉल के फाइनल में साथ। परफॉर्म कर दिया। 2007 में कितना बड़ा ब्लंडर था जो उनको 2007 के वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए थे। ये तो खैर जिन्होंने टीम बनाई थी उनको ही आइडिया होगा क्यों नहीं लेके गए थे। लेकिन जो हम लोगों को जो जो चैंपियन बनने का जो हम्म। जो T20 में है ना, वो बॉलिंग आपको जितवाती है। तो मेरे ख्याल से उमर गुल और सईद अजमल ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया था। जैसे सही। उन्होंने मिडल में आके बॉलिंग करते थे, इतना इजी नहीं था, डेप्थ बॉलिंग भी करते थे। तो इन दो बंदों की वजह से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और बॉलिंग में हमेशा किसी दूसरी टीम को बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया। हमने अगर 150 किया है जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में, तो इन दोनों ने बनने नहीं दिया। फिर आमिर एक सरप्राइज पैकेज था, नया नया आया था, तो उसने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और मज़ा भी आया। एक कंप्लीट बॉलिंग जी। थी हमारे पास। लेकिन यह है कि टीम जैसे कमबैक किया, जैसे आपने बताया रन रेट पे भी बात आई हुई थी, उसको कैसे लेके जाना है। तो वो भी नीदरलैंड के खिलाफ मैच था लॉर्ड्स में, डिसाइड हुआ था। रन रेट को मेंटेन करने के लिए हमेशा दूसरी बारी लेते हैं, सामने रखे टारगेट आता है क्वालिफाई करने के लिए। तो उस मैच में भी टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा। तो हमने पूछा कि ये हम्म। क्या नाम है, ये तो हमने बॉलिंग करनी थी टॉस जीतते। तो कप्तान ने कहा ये आपका काम नहीं है, आप जाके खेलें, एक अच्छा टोटल बनाए, बाकी हमारी बॉलिंग वो तो ऐसी है। हमने भी सुना है, आप तो खेलें, यूनुस भाई के माइंड में क्या चल रहा होता है सिर्फ उन्हीं को पता होता है। हाँ उन्हीं को ही पता होता है। लेकिन उन्होंने जब हम लोग इकट्ठे थे उस वक्त क्या माइंड था, फिर उन्होंने कहा आप इतना टोटल कर दो कि बॉलिंग से हम लोग फिर हम्म। अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो फिर बॉलिंग ने वो करके दिखाया। हमने तो अच्छा मार्जिन कर लिया था, 180 के करीब कर लिया था, लेकिन उनको आउट कर लिया था, कोई 30-40 रन के मार्जिन से जीतना था, तो फिर जीत गए थे। बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। तो बस ऐसे डिसीजन होते रह गए हैं, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन क्या है कि ग्राउंड जब अंदर जाते थे तो फिर वो गेम प्लान जो होता था कोच का और कप्तान का, उसको लेके चलते थे।